जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत दिनों जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा रामनगर के श्री लोदेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा रामनगर और दरियाबाद में 542 करोड़ से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर यहां के लोगों को विकास की सौगात दी। इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विगत दिनों जिला अस्पताल पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान बताते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। आगामी श्रावण मास मेले की तैयारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने गत दिनों महादेवा मंदिर परिसर का व्यापक एवं गहन निरीक्षण कर सुरक्षा, निर्माण कार्यों, विद्युत व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास मेले की सभी तैयारियां सेफ्टी फर्स्ट की अवधारणा के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने कहा कि श्रावण मास मेले में श्रद्धालुओं, कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैयारियां, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन रिस्पांस व्यवस्था की पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। प्रत्येक संवेदनशील स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की सूचना एवं त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनपद के कटुआ धाम स्थित जगजीवन मंदिर को नया पर्यटन स्वरूप देने की योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत 202.51 लाख रुपए की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सतनाम पंथ से जुड़े आस्था स्थल को विशिष्ट पहचान दिलाते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि समर्थ साहब बाबा जगजीवन दास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। ये पंथ सत्य की उपासना, मानवीय समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। इसकी मूल भावना आडंबरों और भेदभाव से परे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी धर्मों, पंथों और समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कर रही है। इसी क्रम में कोटवा धाम में जगजीवन राम मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 150 लाख की राशि जारी कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विगत दिनों रामनगर तहसील अंतर्गत सूरजगंज विकास खंड के तेजपुरवा गांव पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने नदी तटबंधों, कटान संभावित स्थलों तथा जल निकासी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। नई दिल्ली में सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में देश भर से 25 यानी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR योगदान कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बाराबंकी की बेटी सिम्पी मौर्य ने किया। सिम्पी मौर्य को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुलकर द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिम्पी मौर्य ने 200 से अधिक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन, संघर्ष और बलिदान की गाथाओं पर गहन शोध कर उन्हें अपने लेखन के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया है। बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने गौ संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गौवंशों का टीकाकरण आवश्यक है। 2,62,400 गौवंशी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। गौवंशों को खुरपका, मुंहपका एक विषाणु जनित संक्रमण रोग से बचाना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण जनित पशुओं को बुखार आता है, मुंह से लार गिरती है, पैरों में छाले पड़ते हैं और चारा खाना छोड़ देता है तो उसे पशुओं के झुंड से अलग कर दिया जाए। वर्षा काल में पशुओं को चारा, दाना, भूसा प्रतिदिन दिया जाए। गौवंशों का ईयर टैग आवश्यक है। राज्य मंत्री एक पेड़ मां के नाम मूरतगंज गौशाला में आम का वृक्ष रोपित किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें फल के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधों का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने महिला उत्पीड़न मामलों की जन सुनवाई की। उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न के मामलों में दहेज हत्या, घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न में 2 दर्जन से अधिक फाइलों की जन सुनवाई की गई। जिला प्रशासन अधिकारियों को शिकायती पत्रों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कौशाम्बी जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार पाल ने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। रासायनिक खाद, बीज और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों को जारी किया गया। कौशाम्बी जिले में संकल्प अभियान के अंतर्गत हर बच्चा स्कूल जाए गांव-गांव भ्रमण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्षा कल्पना सोनकर ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 100% स्कूलों में नाम दर्ज किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे क्रय करने के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि जारी की गई। शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों का प्रवेश कराकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाए। कौशाम्बी जिले में किसानों को खरीफ फसलों के बीज निःशुल्क वितरित किया गया। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन स्मार्टफोन या जन सेवा केंद्र से कृषि विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। किसानों को अरहर, उर्द, मूंग, तिल, सांवा, कोदो, रागी, संकुल बाजरा, संकुल ज्वार, काकुन और कुटकी के बीज वितरित किया गया। चायल विकास खंड में 1546, मूरतगंज विकास खंड में 1495, नेवादा में 1898, मंझनपुर में 1713, सरसवा में 2234, कौशाम्बी में 2783, सिराथू में 1978 और कड़ा में 1824 किसानों को बीज वितरित किया गया। कौशाम्बी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सिराथू विकासखंड में साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण साक्षरता अभियान का आयोजन ब्लॉक परिसर में किया गया। पैरा विधिक स्वयं सेवा सतीश सिंह ने बताया कि लोगों को नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवाओं के लिए गरीब बेसहारा लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में वृक्षारोपण महायज्ञ दिवस पर कपिवन आश्रम में फलदार आम का पौध मंडलायुक्त ने रोपित किया। मंडलायुक्त समय अग्रवाल ने बताया कि वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कपिवन में 1 पौध आम का रोपित किया। उन्होंने कहा कि 39,81,200 पौधरोपण का लक्ष्य जिले को निर्धारित किया गया है। वन विभाग द्वारा 24 लाख, कृषि विभाग द्वारा 7 लाख, उद्यान विभाग द्वारा 3 लाख तथा पर्यावरण विभाग द्वारा 1 लाख, पंचायती राज विभाग द्वारा 1 लाख, राजस्व विभाग द्वारा 1 लाख, नगर विकास विभाग द्वारा 74,000, पशुपालन विभाग द्वारा 23,000, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा 19,000, सिंचाई विभाग और जलकर संसाधन एवं रेलवे द्वारा 15,000, लोक निर्माण विभाग द्वारा 14,000, उद्योग विभाग द्वारा 11,000, बेसिक शिक्षा एवं गृह विभाग द्वारा 9,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 8,000, नमामि गंगे द्वारा 7,000, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग द्वारा 5,000, श्रम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा 2,000 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में जिला जेल का जिला जज द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला कारागार अधीक्षक अजतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कारागार की साफ सफाई, मरीजों का उपचार और बंदियों को भोजन वितरण की एक बंदी से जानकारी ली गई। महिला बंदियों से उनके साथ मौजूद बच्चों के खान पान एवं दुग्ध वितरण की जांच की गई। जिला कारागार में निरुद्ध असहाय बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।